मथुरा की बात करते हैं, जहां ढासना देवी मंदिर गाजियाबाद के महंत नरसिंहानंद सरस्वती ने समुदाय विशेष को लेकर विवादित बयान दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए महंत ने कहा कि उनकी बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय है। महंत ने आगे कहा कि जहां भी उनकी आबादी बढ़ी है वहां पर ये लोग दूसरों को जिंदा नहीं छोड़ते। महंत अपने बयान में यही नहीं रुके, उन्होंने हिंदू लोगों से 5 से 6 बच्चे पैदा करने की बात कही। समुदाय विशेष पर टिप्पणी करने वाले महंत खुद कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। महंत ने बातचीत के दौरान मास्क नहीं पहना। सवाल पूछने पर उन्होंने कहा वो कोरोना को नहीं मानते। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने न केवल हिंदुस्तान, न केवल भारतवर्ष, बल्कि पूरी दुनिया को एक नरक, एक जहन्नुम में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, एक देश बताओ जहां वो दूसरों को जीवित छोड़ते हो। एक देश बताओ। नेताओं के भरोसे पर ज्यादा ना रहे, अपने परिवार को बढ़ाए। हर हिंदू परिवार में कम से कम 5 या 6 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है, ये महाविनाश ला रहा है। मास्क लगाकर तो आप लोगों को बीमार बना दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं तो मास्क का प्रयोग ही नहीं करता हूं। कारण इसका ये है, मुझे अपनी इम्यूनिटी पर विश्वास है और मैं कोरोना को भी नहीं मानता हूं। कोरोना को केवल वो लोग कोरोना से मारे जा रहे हैं जिनका मनोबल कमजोर है और जिनके परिवार के लोग साथ नहीं है। मेरे सब साथी मेरे साथ हैं। और उस वक्त कन्हैया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया, ये पहली बार नहीं है, बयान उनकी तरफ से इस तरीके के पहले भी आते रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि कोरोना को लेकर भी वो सीरियस नहीं है। कोरोना को लेकर खुद तो मास्क नहीं लगाते, दूसरों को भी सलाह दे रहे हैं कि मास्क ना लगाएं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पहली बार कोई विवादित बयान इनका सामने नहीं आया है। लगातार मामले सामने आते रहते हैं इनके बयानों के। और सबसे बड़ी बात, जब हमने इनसे सवाल पूछा कि आप इतने बड़े कार्यक्रम में यहाँ पर सहभागिता कर रहे हैं और आप इतने बड़े चर्चित होने के बावजूद भी अगर आप ही इनका पालन नहीं करेंगे तो कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि ना तो मैं कोरोना को मानता हूँ, ना ही कोरोना नाम की कोई चीज है, और कोरोना सिर्फ आप लोगों को डराने के लिए है। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे में जब ऐसे व्यक्ति जो एक लीडरशिप करते हैं और जब ऐसे लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं तो किस तरीके से आप देश को कहाँ ले जाएंगे। जब हमने बात इनसे की तो उन्होंने कहा कि हम भविष्य की गर्तकी हूँ, मैं देख सकता हूँ कि किस तरीके से भविष्य आगे जा रहा है। तो हमने इनसे पूछा कि कोरोना का भविष्य आपको किस तरीके से देखा, तो उन्होंने कहा कि ना मैं कोरोना को मानता हूँ, ना कोरोना नाम की कोई चीज है। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ देश और एक और महामारी से जूझ रहा है, लगातार लोग परेशान हैं और ऐसे में ऐसे लापरवाही जो देखने को मिल रही है, तो कैसे हम लोग अपने देश को ऐसे चीजों से बचा पाएंगे। कन्हैया, जब इस तरीके के लोग ऐसे बयान देते हैं तो फिर कितना इफेक्ट आम जनता पर पड़ता है, क्योंकि कुछ अनुयायी भी होंगे इनके, कुछ लोग फॉलो भी करते होंगे उनको। जब ऐसा मैसेज लोगों में देते हैं, जब लगातार सरकार भी ये कह रही है कि आप सुरक्षित रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और दूसरे इसके साथ जो बयान वो दे रहे हैं खास विशेष वर्ग को लेकर, वो कितना माहौल खराब कर सकता है ऐसी परिस्थिति में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जहां पर देश और डॉक्टर, हमारी मेडिकल टीम लगातार काम कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, तो यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और सीएम लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्ति जो खुद भी नहीं प्रयोग कर रहे हैं गाइडलाइन का और दूसरे लोगों से भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में कोरोना जैसी महामारी में कितने लोगों को खोया है, न जाने कितने डॉक्टर। ठीक, यानी कि जो कहा गया है कम से कम सोचकर वो जरूर बोलना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया, तमाम जानकारी देने के लिए।